अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ अपडेट है और कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और भी बड़ी अपडेट है जो कर्फ्यू को लेकर न्यू अपडेट हुए हैं। न्यू जो रूल रेगुलेशन रखे गए हैं उसके हवाले से कुछ अपडेट आपको करने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड जो नई अपडेट निकल कर आ रही है पिछले 24 घंटे की। तो टेस्टिंग जो है पिछले 24 घंटे के अंदर 4011 लोगों की गई है, और टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 2,66,362 की, और आईसीयू में जो हैं 191 लोग हैं, और 15,717 एक्टिव अभी भी केसेस हैं जिन पे अभी जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जिसमें कि 9 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है, और जिसमें टोटल मौत जो हो चुकी है 194 लोगों की हो चुकी है। रिकवरी जो हुई है 575 लोगों की हुई है, और टोटल रिकवरी 9,273 लोगों की हुई है। पिछले 24 घंटे में अंदर जो केसेस आए हैं वो 1,072 आए हैं। टोटल केसेस जो हो चुके हैं 25,184 हो चुके हैं। तो ये कोरोना वायरस की अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं कंट्री बाई कंट्री की, किस कंट्री के हैं और कहाँ के लोग ज़्यादा हैं। वो सारी चीज़ से आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। फिर एरिया बाई एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि इंडियन नागरिक हैं। 292 इंडिया के रहने वाले हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है, और 147 बांग्लादेश के हैं, 142 इजिप्शियन हैं, और जिसमें कि 274 जो है कुवैत के हैं। ये सारी जो डिटेल्स थी, ये 24 घंटे की अपडेट थी। ये थी कोरोना वायरस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हवल्ली, परवनिया, बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं जो अभी भी कर्फ्यू में रहेंगे 31 तारीख के बाद में भी। उनमें जो है इसी तरह से जो है कर्फ्यू रहेगा जिस तरह से पहले था, और सख्ती थोड़ा ज़्यादा कर दी गई। जो कि लोग हैं वो किसी दूसरे इलाके में ना बढ़ सकें, और दूसरे इलाके को दूसरे से बिल्कुल एग्ज़िट एंट्री बंद कर दी है। इसी दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, यानी कि 12 लोग जो थे, बस के दौरान एक इलाके को छोड़ कर दूसरे इलाके में जा रहे थे हवल्ली से, तो उन 12 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप भी किसी इलाके में रहते हैं, उस इलाके को पूरे को सील कर दिया गया है और उसमें छूट नहीं दी गई है, तो आप कहीं ना जाइए, उसी इलाके में रहिए, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और हो सकता है आप पे आपके ख़िलाफ़ कुछ कड़ा कदम भी उठाए जा सके। तो इस तरह के लोगों को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है, और कुछ इलाके हैं जो नए रूल रेगुलेशन के साथ में जो है उनमें कर्फ्यू लगाया जाएगा, यानी कि जो पहले चल रहा था उसी हिसाब से चले जाएगा। कुछ में ढील दी जाएगी, कुछ में ज़्यादा सख्ती की जाएगी, उसके हिसाब से चल रहा है। और जो आपके पहले परमिट बने हुए थे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। दोबारा से आपको जो ये कर्फ्यू रहेगा 31 के बाद में, जो स्टेज 1 रहेगा, दोबारा से आपको कर्फ्यू पासिस बनवाने पड़ेंगे, और किसी भी तरह से कहीं भी जाते हो तो आपको दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ अपडेट निकल के आए थे, आप लोगों को पहुंचना ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।